लक्षद्वीप केरला से लगभग 400 किलोमीटर दूर 36 आइलैंड से बनी इस यूनियन टेरिटरी को आज इंडियंस का उतना सपोर्ट है जितना टीम इंडिया को वर्ल्ड कप में नहीं मिला होगा। और इसके पीछे की वजह है ये तीन लोग, पीएम मोदी, मालदीव्स और चाइना। बल्कि मालदीव्स और चाइना ने तो उल्टा हमारी हेल्प ही कर दी लक्षद्वीप को लेकर। थैंक यू। अब कैसे, वो समझने से पहले मालदीव्स, चाइना और भारत, इनकी सिचुएशन को समझना जरूरी है। और इसमें लक्षद्वीप और टूरिज्म वाला फैक्टर कहां से फिट होता है वो भी देखो। इस सब की शुरुआत हुई बायकॉट मालदीव्स के गजब बवाल से, जिसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, पर अगर नहीं है तो पूरा सीन पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 जनवरी 2024 को लक्षद्वीप जाते हैं और इस विजिट के दौरान लक्षद्वीप में 1156 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स को अनाउंस करते हैं अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। अब 4 जनवरी 2024 को पीएम मोदी लक्षद्वीप की सुंदरता को प्रेस करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बढ़िया फोटोज शेयर कर देते हैं। अब इस अकेली चीज से पूरी दुनिया को छोड़ अकेले मालदीव्स की दुनिया हिल गई। वो भी तब जब पीएम मोदी ने मालदीव्स को डायरेक्टली क्या इनडायरेक्टली भी मेंशन नहीं किया था। पर मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स जिन्हें कुछ ज्यादा ही मिर्ची लग गई, उन्होंने पीएम मोदी और भारतवासियों के बारे में काफी उल्टा सीधा ट्वीट कर डाला। अब इस चीज के पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग रीजंस हैं जिन्हें अपन आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मालदीव्स की इस मिर्ची के चक्कर में इंडियंस ने सोशल मीडिया पे जो आग लगाई ना, उसे बुझाने में मालदीव्स के पसीने छूट गए। और वो हेल्प वाली चीज याद है, लक्षद्वीप को लेके पीएम मोदी जो करना चाहते थे, मालदीव्स ने उसमें इनडायरेक्टली हेल्प ही कर दी। और ये चीज भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। लक्षद्वीप को हम भारत का मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। लक्षद्वीप और मालदीव्स में अराउंड 800 किलोमीटर की ही दूरी है, जिसकी वजह से जियोग्राफिकली दोनों जगह ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। बल्कि लक्षद्वीप के पास मालदीव से ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि वहां की नेचुरल ब्यूटी अभी तक अनएक्सप्लोर्ड और अनटैप्ड है। पर मालदीव्स आज दुनिया की बड़ी टूरिस्ट आइलैंड डेस्टिनेशंस में से एक है, जहां उसकी अट्रैक्शन के बड़े रीजंस हैं क्लीन ब्लू वाटर, बीचेस, साथ ही आइलैंड्स और वहां के गजब रिजॉर्ट्स। अब अगर लक्षद्वीप की बात करें तो अपने यहाँ भी बढ़िया ब्लू वाटर, तगड़े बीचेस, गजब आइलैंड्स और डाइवर्स इकोसिस्टम प्लस कल्चर्स हैं। साथ ही टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम हो रहा है। 2018 में ही नीति आयोग ने इन आइलैंड्स के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसका मेन गोल था न सिर्फ लक्षद्वीप में बल्कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी ट्राइबल एरियाज को छोड़कर बाकी जगह इको टूरिज्म को बढ़ाया जाए, जिसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है। आज मालदीव्स में सबसे ज्यादा अराउंड 1/4 टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं। ऐसे में अच्छी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ लक्षद्वीप उनकी पहली पसंद बन सकता है। ऊपर से इंडिया मालदीव्स इशू ने पहले ही लक्षद्वीप का गजब प्रमोशन कर दिया है, न सिर्फ इंडियंस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। पर मित्रों, लक्षद्वीप की इंपॉर्टेंस मालदीव्स के अल्टरनेटिव होने के अलावा भी काफी ज्यादा है। प्रो चाइना, ये टर्म याद रखना, आगे काम आएगा। देखो, भले ही लक्षद्वीप को लेकर मालदीव्स का केस इनसिक्योरिटी और टूरिज्म के अराउंड ही लगता है, पर ये उससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मालदीव्स और लक्षद्वीप दोनों ही जियोग्राफिकली काफी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, क्योंकि ये इंडियन ओशन, जहां से दुनिया का 80% मैरीटाइम ऑयल ट्रेड गुजरता है, वहां मौजूद है। और यहीं पे चाइना की एंट्री होती है। देखो, भले ही आज चाइना के पास दुनिया की फैक्ट्री होने का स्टेटस है, पर इस फैक्ट्री को भी तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। इनफैक्ट चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, जहां सऊदी और दूसरे अरब देशों से चाइना आने वाला तेल भी इसी रूट यानी इंडियन ओशन, स्पेशली मालदीव्स के पास से गुजरता है। तो कल को अगर भारत और चाइना के रिलेशंस खराब होते हैं और मालदीव्स भारत की साइड होता है, तो चाइना के ट्रेड में पंगा हो सकता है। दूसरी तरफ चाइना आज दुनिया में, खासकर एशिया में, एक टॉप प्लेयर बनना चाहता है, जिसके लिए भी इंडियन ओशन पर वो अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है, जिसकी वजह से वो न सिर्फ मालदीव्स बल्कि अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के तहत इंडियन ओशन के सभी नेशंस में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर भारत को समुद्र में हर तरफ से घेरने में लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका में चाइना का हम्बनटोटा पोर्ट तो याद ही होगा तुम्हें। अब भारत को ही क्यों घेर रहा है, उस पे आने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि मालदीव्स के उन मिनिस्टर्स ने ऐसे ट्वीट्स करे ही क्यों जिनसे इतना बवाल हो गया, जबकि मालदीव्स भारत पर काफी हद तक डिपेंड करता है। अच्छा, वो प्रो चाइना टर्म याद है? आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। मालदीव्स में डेमोक्रेसी का सिस्टम 2008 में शुरू हुआ और इलेक्शंस भी। तब से वहां पे दो ही तरह की गवर्नमेंट्स को देखा गया है, एक प्रो इंडिया तो दूसरी प्रो चाइना। और अभी मालदीव्स की गवर्नमेंट को अपन प्रो चाइना ही कह सकते हैं, जिसके प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइजू, जिनकी इलेक्शन कैंपेन ही इंडिया आउट इस नरेटिव के अराउंड थी। इंडिया आउट,
जितना एंटी इंडिया ये स्लोगन है उससे ज्यादा बेतुका भी, क्योंकि इंडिया की मिलिट्री मालदीव से लौट जाए इसके लिए मूवमेंट है। वो मिलिट्री जिसे वहां मालदीव की ही हेल्प करने के लिए तैनात किया गया था और जिसमें अराउंड 80 मिलिट्री पर्सनल्स ही हैं, वो भी बिना हथियारों के। अब ये इंडिया आउट जो मूवमेंट मालदीव में हो रखी है उस पे इंडिया ने ज्यादा कोई कड़ा स्टेप लिया नहीं। अब अगर ले लिया होता तो मालदीव के लिए दिक्कत होती, क्योंकि मालदीव इंडिया पे काफी निर्भर करता है और भारत ने कई बार मालदीव को मुश्किलों से निकाला भी है। तो कोई हार्ड रिएक्शन ना आने पर मालदीव की गवर्नमेंट ने इसे कुछ हद तक फॉर ग्रांटेड ले लिया कि भाई इधर जो है इस मूवमेंट से मस्त पॉलिटिक्स हो रही है और उधर इंडियन टूरिस्ट से बढ़िया इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। पर जब पीएम मोदी ने वो इमेजेस शेयर की तो इन्हें लगा 440 वोल्ट का झटका और दर्द कहीं ना कहीं तो झलकना ही था। फिलहाल मालदीव हमारे पड़ोसी चाइना को खुश करने और उससे लोन्स पे लोन्स लेने में लगा हुआ है और ये ट्वीट्स भी कहीं ना कहीं इसीलिए थे। बाकी चाइना को तो मालदीव में इंटरेस्ट है ही, वैसे तो इसके पीछे का रीजन भी कहीं ना कहीं भारत ही है। देखो सीन ये है कि चाइना दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अलग अलग पैतरे अपनाता रहता है, जैसे कि डेट ट्रैप्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, BRI। पर आज हर जगह भारत की बढ़ती प्रेजेंस उसके प्लान के लिए एक थ्रेट है, क्योंकि एशिया या ग्लोबल साउथ में अब वही एक अकेली पावर नहीं है और चाइना ये जानता है और इसी वजह से भारत को घेरने के लिए उसने इनडायरेक्टली पाकिस्तान की बैंड बजा दी। अब वो कैसे, ये जानने के लिए ये वीडियो देखो और अगर इस चैनल के 472 सब्सक्राइबर्स के मार्क को बदलना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो।